अभी ये जो पवित्रता पर बाबा ने बहुत सारी मुरलियाँ चलाई हैं। बाकी ये जो मुरली है वो है 25 मार्च 90 की। उसकी कुछ पॉइंट्स हैं। सर्व अनुभूतियों, हेडिंग है सर्व अनुभूतियों की प्राप्ति का आधार पवित्रता। चूंकि रूहानियत का आधार पवित्रता है, संकल्प, बोल और कर्म पवित्रता की जितनी जितनी धारणा हो, उसी प्रमाण रूहानियत की झलक सूरत में दिखाई देती है। ब्राह्मण जीवन की चमक पवित्रता है। निरंतर अति इंद्रिय सुख और स्वीट साइलेंस का विशेष आधार है। पवित्रता में पवित्रता नंबरवार है, तो इन अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबरवार है। अगर पवित्रता नंबर 1 है तो पाप द्वारा अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबर 1 है। तो पवित्रता की रूहानियत के नयन सदा ही निर्मल दिखाई देंगे। सदा नयनों के रूहानी आत्मा और रूहानी बाप की झलक अनुभव होगी। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य को नहीं कहा जाता, लेकिन सदा ब्रह्मचारी अर्थात सदा ब्रह्मचारी और ब्रह्मा बाप के आचरण पर कदम में कदम चलने वाली, उसका संकल्प, बोल और कर्म रूपी कदम नेचुरल ब्रह्मा बाप के कदम के ऊपर होगा, जिसको आप फुट स्टेप कहते हैं। जो ब्रह्मचारी है उनका चेहरा, उनकी चलन सदा ही अंतर्मुखी है। अति इंद्रिय सुख का अनुभव करे तो ब्रह्मचारी आत्मा साइंस के साधन व ज्ञान के साधन के आधार पर सदा सुखी नहीं होती, लेकिन साधनों को भी अपनी साधना के स्वरूप में कार्य में लाते हैं। साधनों को आधार नहीं बनाते, लेकिन अपनी साधना के आधार से साधनों को कार्य में लाते। इसका कारण यही है कि साधना की स्थिति में रह साधनों को कार्य में नहीं लगाते तो कोई न कोई आधार को अपनी उन्नति का आधार बना लेती है, और वह आधार हिलता है तो उमंग उत्साह भी हिल जाता है। वैसे आधार लेना कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन आधार ही फाउंडेशन बना देते हैं, इसलिए बीच से निकल जाता है और आधार को फाउंडेशन बना देती है। साधना और साधन का बैलेंस नहीं रहता। साधनों की तरफ बुद्धि ज्यादा जाती है, साधना की तरफ बुद्धि कम हो जाती है। इसलिए कोई भी कार्य में, सेवा में बाप की ब्लेसिंग का अनुभव नहीं करते। ब्लेसिंग अनुभव ना होने के कारण साधन द्वारा सफलता मिल जाती है तो उमंग उत्साह अच्छा रहता है, और सफलता कम होती है तो उमंग उत्साह भी कम हो जाता है। साधना अर्थात शक्तिशाली याद, निरंतर बाप के साथ दिल पसंद। साधना उसको नहीं कहते कि सिर्फ योग में बैठ गए, लेकिन जैसे शरीर से बैठते हो वैसे दिल, मन, बुद्धि
एक बाप की तरफ बाप के साथ साथ बैठ जाए। शरीर फल यहाँ बैठा है और मन एक तरफ और बुद्धि दूसरी तरफ जा रही है, तो दिल में कुछ और आ रहा है, तो इसको साधना नहीं कहती। मन बुद्धि दिल और शरीर चारों ही साथ साथ बाप के साथ समान स्थिति में रहे, ये है यथार्थ साधना। समझा? अगर यथार्थ साधना नहीं होती तो फिर आराधना चलती है। याद में फरियाद की आवश्यकता नहीं। साधना वाले का आधार सदा बाप ही होता है, और जहां बाप है वहां सदा बच्चों की उड़ती कला है। कम नहीं होगा, लेकिन अनेक गुण बढ़ते जाएंगे, कभी ऊपर कभी नीचे। इसमें थकावट होती है। आप कोई भी हलचल के स्थान पर बैठो तो क्या होगा? ट्रेन में बहुत हिलने डुलने से थकावट होती है ना। कभी बहुत उमंग उत्साह में उठते और कभी बीच में रहते, कभी नीचे आ जाते, तो हलचल हो गई ना। इसलिए या तो थक जाते हैं या फिर बोर हो जाते हैं। इसलिए संगम युग पर सब नया ही नया अनुभव होता है। हर घड़ी में, हर संकल्प में नवीनता, क्योंकि हर कदम में उड़ती कला अर्थात प्राप्ति में प्राप्ति होती रही। हर समय प्राप्ति है। संगम युग में हर समय बाप और वर्षे और वरदान के रूप में प्राप्ति कराते हैं, तो प्राप्ति में खुशी होती है और खुशी में उमंग उत्साह बढ़ता रहेगा, कम हो ही नहीं सकता। चाहे माया भी आए तो भी विजयी बनने की खुशी रहेगी। पहला नंबर है स्व की सेवा, दूसरा विश्व की सेवा, तीसरा मनसा सेवा। एक है वाणी द्वारा सेवा, दूसरी मनसा भी विशेष है। तो इसलिए चारों प्रकार की यज्ञ की सेवाएं चाहिए। ओम शांति।